कपीतजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दिवाग्रमादाय कारणजन्मावेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदा विघातनशिं पिताम्बरं दिव्यजां नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शन्मते नमः भैरवाय नमः। वन्दे देवमामदें सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं वैकत्रं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रम च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। व्यासं व्यासगरं वन्दे मुनिं नारायणः स्वयं यथा प्राप्तकृपालोकमुक्ताकलिग्राह्यस्य तुण्डाच्युतच्युतराजतेयं रसात्मकः तमच्युतं कथाकुञ्जे सुकूजन्तं शुकं भजे श्रीराम वन्दे श्रीधरैकपरायण राधाभक्ति हरेर्ज्ञानामृतमन्विता ॐ श्रीभागवतीं गाथां वन्दे विकलाङ्गं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सभी श्रद्धालुगण भगवान श्री कृष्ण की परम पावन लीलाओं का हम वर्णन सुन रहे हैं। तो इसमें कल कवच के विषय में मैंने आपको बताया था, ये कवच आपको इसमें सिद्ध कर लेना चाहिए। तो पूतना का भी उद्धार हुआ है। इस प्रकार से जो कवच आदि से भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की, श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्रों को स्तन पान कराया और पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद जी और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व में कोई योगेश्वर हो, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तो उन्होंने, जैसे जो ऋषि महापुरुष होते हैं वो भविष्य का संकेत देते हैं। तो नंद जी विचार करने लगे कि वसुदेव जी ने जैसा कहा था कि नहीं वहां पर भयंकर उत्पात हो रहे हैं, ये बात उन्होंने उस समय कही थी। तो उनको ये लगा कि अवश्य कोई ऋषि मुनि है जो वसुदेव जी ने इस प्रकार की एक भविष्य के संकेत या सूचना दी थी। तब तक व्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। राक्षसियों के भी शरीर उसमें जला देना चाहिए। ये भी एक यहाँ पर घटना बढ़ने को मिल रही है। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर की सी सुगंध आ रही थी। अगर की सुगंध होती है, अगर एक सुगंधित औषधि है, क्यों न हो, भगवान ने तो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षस जैसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उसका रक्त पी जाना उसका काम था।
भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से स्तनपान कराया था, फिर भी उसे वो परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान भी श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उसको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। इस पुतना जी के बारे में एक वर्णन और भी आता है कि ये भगवान कृष्ण के प्रति एक उसका पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का एक संकल्प था। कि राजा बलि की एक कन्या थी और जब वामन रूप में भगवान का वो स्वरूप देखा तो उसके मन में भगवान को स्तनपान कराने का एक भाव उत्पन्न हुआ, वात्सल्य भाव उनके प्रति उत्पन्न हुआ। चूंकि राक्षसी शरीर थी तो इसीलिए अब राक्षसी के शरीर से कैसे कोई भगवान स्तनपान कर सकते हैं, परंतु चूंकि वो उसका मन का हृदयगत संकल्प था और भगवान मन का अमेश्वर है, इसलिए उसी संस्कारवश जो है ये जो ही राजा बलि की पुत्री पुतना बनी और भगवान ने लीलावश उसको स्तनपान करा, उसका स्तनपान करके उसकी सद्गति की, उसका कल्याण किया। भगवान के चरण कमल अनेक वंदनीय ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित है। वे भक्तों के हृदय की पूंजी है। उन्हीं चरणों से भगवान ने पुतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या। परीक्षित देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने व्रज की गोपियों और गौवों का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्रभाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही इतना झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन वे गौवे और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद जी के साथ आने वाले व्रजवासियों की नाक में जब चिता की धुएं की सुगंध पहुंची, ये सुगंध देखिए, ये शब्द आया है, तो उस पुतना के शरीर से भी एक सुगंध निकली। तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही, इस प्रकार कहते हुए व्रज में पहुंचे। वह गोपों ने उन्हें पुतना के आने से मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पुतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बचे जाने की बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित उदार शिरोमणि नंद जी ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने पुत्र को गोद में उठाया लिया और बार बार उनका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। लोग कहते हैं भगवान से प्रेम कैसे हो, तो उसका फल यहाँ दिया हुआ है। शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। रति यानी प्रेम, कि अगर श्रद्धापूर्वक मर्त्यो यानी मनुष्य यदि इस लीला को, इस कथा का श्रवण करे, पूतना मोक्ष की कथा का जो श्रवण करे, पठन करे, मनन करे, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेक अवतार लेख धारण करके बहुत सी सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। यहाँ ये समझना चाहिए कि एन एनावतारेण भगवान हरिश्वर। तो भगवान हरि, भगवान जो जिसको हम लोग हरे राम कहते हैं, तो उसमें जो हरे शब्द है वह भगवान हरि को संबोधित करते हुए कहा गया है। तो जो सर्वव्यापक परमात्मा है वही हरि है, वही राम है, वही कृष्ण है, जो एक है, सर्वव्यापक है। वो लीलावश अनेक अवतार धारण करते हुए बहुत सी सुंदर और सुनने मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण से भगवत संबंधी कथा में अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है।
मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के श्री चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों में प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उसके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की वे अवश्य ही अद्भुत है। इसलिए आप सब उन सबकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी से यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय द्विजगण मंत्र पढ़कर वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचके है, ये शब्द आया है। द्विजगण मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। यशोदा जी ने विप्र गणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि इच्छित वस्तुएं प्रदान की। जब यशोदा ने उन विप्रगणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के स्नान आदि करने का कार्य संपन्न कर लिया, तब देख कर कि मेरे पुत्र के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को सही जो है शयन करने के लिए कक्ष में ले गई और वहां उनको निद्रालीन कर दिया। थोड़ी देर में भगवान की आंखें खुली तो वे स्तन पान करने के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी वसुधा जी उत्सव में आए हुए व्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। जब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे, तब बालक श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोमल कोपलों के समान बड़ी कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह छोटा सा पांव लगते ही वह विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उनका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्री आई हुई थी वे सब, और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे परस्पर कहने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये छकड़ा कैसे अपने आप उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए पुत्र को गोद में लेकर विप्र गणों से वेद मंत्र के द्वारा, वेद सूक्त के द्वारा संधि पाठ कराया। फिर उसे स्तनपान कराने लगे। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया, उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी।
विप्रगणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस झगड़े की पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित है, ऐसे सत्यशील महापुरुषों के आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, ईर्ष्या, दंभ, हिंसा नहीं करते, अभिमान से रहते, ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और विप्रगणों से साम, ऋग, यजुर्वेद के मंत्र द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधि से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्तियन पाठ और होम कराकर द्विजों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके उपरांत नंद जी ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत से गौवे दी। वे गौवे वस्त्र, पुष्प, माला और सोने के हाथ से सजी हुई थी। विप्रा मंत्र विदो युक्ता तेर्यः प्रोक्तास्तथा शिष्यः। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन विप्रगणों ने आशीर्वाद दिया जो मंत्रविद थे। ये बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता सदाचारी विप्र होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। विप्रा मंत्र विदो युक्ता स्थैर्य प्रोक्ता सता शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित अपि स्फुटम। जो विप्रगण होते हैं मंत्रविदो युक्ता, जो मंत्र का ज्ञान रखते हैं, मंत्रविद होते हैं, ऐसे विप्रगणों का जो मंत्र का ज्ञान रखते हैं उनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। विप्रा मंत्र विदो युक्ता, विप्रगण कौन से? जिनको जो मंत्रविद हो। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्रिय पुत्र को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को कुर्सी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। उसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था, वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही वो चक्रवात के रूप में गोकुल आया और बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने व्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशा में कांप उठी। सारा व्रज 2 घड़ी तक
रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था, वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां थे नहीं। उस समय तृणावर्त ने चक्रवात रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र का स्मरण करते हुए बहुत दिन हो गई और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा होती है वह दशा उसकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। चक्रवात के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां दौड़ी चली आई। श्री कृष्ण को देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फुट फुट कर रोने लगे। इधर तृणावर्त चक्रवात रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया और वो अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी पर्वत की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वो उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद होगी, प्राण पखेर उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह व्रज में जा गिर पड़ा। वहां जो स्त्री इकट्ठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकना शुरू हो गया, ठीक वैसे जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर आनंद मना रहे थे। ये देखकर गोपियां विस्मित हो गई। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर यशोदा जी को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गए फिर भी वो बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर प्राप्त कर यशोदा आदि गोपियां तथा नंदा आदि गोप उन सभी को अत्यंत आनंद हुआ। सभी कहने लगे, अहो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही ये कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षसों के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता बाहर आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गया। सच है, साधु पुरुष अपनी क्षमता से ही संपूर्ण भयों से बच सकते हैं। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा
प्याऊ, कुआ, बावड़ी, बाग बगीचा आदि पूर्व आदि पूर्त यज्ञ, दान और जीवों की भलाई की थी, जिसके फलस्वरूप हमारा ये बालक मृत्यु के मुख में जाकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए पुनः लौट आया। अवश्य ही ये बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद जी ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही है, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार स्मरण किया। तब वसुदेव जी की उनकी जो घटना थी कि वहां गोकुल में भारी उत्पात हो रहे हैं, तो वो घटना उसे जो वसुदेव जी ने बताई थी, वो सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। एक दिन की बात, यशोदा जी अपने पुत्रों को गोद में लेकर बड़े स्नेह से, प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य से, स्नेह से इस प्रकार सुरबार हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता रहता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्भाई आ गए और माता ने उनके मुख में यह देखा। उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित है। परीक्षित अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक दानी मृग शावक नयन श्री यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली और वे आश्चर्यचकित हो गई। तो यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हम सुन रहे हैं कि घटनाएं जो हो रही, यहाँ वर्णन उसका आ रहा है। कि ये सभी दैत्य पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, संकल्प के कारण इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण के साथ वैर बांध रहे थे और अपनी सदगति करा रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी। वास्तव में यदुवंशियों के जो कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी थे, वह बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद जी के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद वे स्वयं भगवान ही है, इस भाव से उनकी पूजा की। जब महर्षि गर्गाचार्य जी विश्राम पूर्वक बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद जी ने बड़ी मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपको क्या सेवा करूं, फिर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थियों के घर आना जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने, अपने घर गृहस्थ में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों से हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक नहीं जा सकते। हमारे कल्याण के सिवाय आपके आगमन का तो कोई हेतु नहीं हो सकता। निश्रेयसाय कर भगवान कल्पते नान्यता क्वचित, कि कोई आप हमारा कल्याण करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त कोई आपका उद्देश्य नहीं है। प्रभु, जो बात साधारण इंद्रियों की पहुंच से परे है, जो भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। ज्योतिषामयनम साक्षात यत्तद् ज्ञानम अतीन्द्रियम, कि जो इंद्रियों को पहुंच से बाहर है,
और भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जान ली जाती है। दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार करा कर आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य का मात्र का गुरु है। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, नारद नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वो पापी सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या ने उसे ये बात जब से देवकी कन्या से उसने ये बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं उत्पन्न हो गया है, कई जन्म ले चुका है, तब से वो यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूं और इस बालक को वासुदेव जी का लड़का मान समझ कर मार डाले तो इससे बड़ा अन्याय हो सकता है। नंद जी ने कहा कि आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की क्या कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावे। कुरु द्विजाति संस्कारम, ये द्विजाति का भी संस्कार होता है। स्वस्ति वाचन पूर्वकम, श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। तब नंद जी ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणेय होगा। ये अपने सगे संबंधी मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादों में और दूसरों लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, लोगों में फूट पड़ने पर मेल मिलाप करेगा, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी है। तो उन्होंने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार के विषय में कई लोगों को भ्रांतियां रहती है कि हम जो बच्चों का नाम रखे वो नाम राशि से रखे या जन्म राशि के अनुसार रखे। तो जैसा कि पूर्व काल में माता पिता के नाम से भी, जैसे अर्जुन का नाम पार्थ हुआ क्योंकि वो पृथा के पुत्र हुए, तो माता के नाम के कारण, माता के साथ नाम से जोड़कर उनका एक नाम रखा जाता था। जैसे देवकी नंदन कहते हैं, यशोदा नंदन, देवकी नंदन आदि, पार्थ आदि ये नाम माता के नाम के साथ जुड़े होते हैं। पिताजी के साथ वसुदेव जी के पुत्र होने के नाते भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं। तो इस प्रकार के नाम रखे जाते थे। दूसरा ये है कि नाम राशि जो है ये जन्म कुंडली में जो
राशि होती, जन्म राशि होती है, और उसके जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र का जो एक चरण होता है, चरण का जो एक अक्षर होता है, उस अक्षर से उसका नाम रखना चाहिए। और वो जो अक्षर होता है, उस चरण का जो चरण होते हैं, 4 चरण में से जिस चरण में जन्म हुआ, तो प्रत्येक चरण का एक अक्षर होता है, उस अक्षर से ही बालक का नामकरण करना चाहिए। और जितने भी अन्य विवाह आदि में उसका जो प्रयोग होता है, कुंडली मिलान आदि किया जाता है, उसमें उसी नाम का प्रयोग करना चाहिए। नाम राशि जो है, इसका कोई विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता, और न ही उसका किसी के साथ मिलान करने के लिए उस नाम का कोई प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे कोई भी नाम रख दो, उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। आजकल एक प्रचलन चला जा रहा है, क्योंकि इस अधिकांश लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न की जाती है। नाम बदल दो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा अंक जो है, मोबाइल नंबर है, इसका तुम अंक डिजिट ये रखो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तो ये ऐसे लोग जो है समाज को भ्रमित करते रहते हैं, जो अशास्त्रीय है, और ये एक प्रकार का पाखंड है। इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। जो आपका भाग्य है, प्रारब्ध है, वो आपके जन्म कुंडली के अनुसार जो ग्रह दशा होती है, उसके अनुसार आपका तय हो गया। वो ग्रह जो है वो कभी इधर उधर नहीं होंगे, जिस भाव में जिस राशि में होंगे वो वही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इस ग्रह आपके जीवन पर कौन सा ग्रह कैसे प्रभावित कर रहा है, आपके मन को कैसे प्रभावित कर रहा है, तन को कैसे प्रभावित कर रहा है, आपके धन को कैसे प्रभावित कर रहा है? तो उसके लिए हमें जन्म राशि देखनी चाहिए। जन्म राशि से पता, नाम राशि जो है, ये शब्द का कोई मतलब अर्थ ही नहीं बनता है। कभी कभार यात्रा वगैरह करना हो, उसके लिए एक व्यक्तिगत कई नाम रखे जाते हैं, लेकिन वो नाम से राशि नहीं बनती है, राशि से नाम बनता है। ये सदैव ध्यान रखना, नाम से कोई राशि नहीं बनती है। लेकिन कहते हैं कि नहीं, किसी का नाम रख दिया, भाई तुम्हारा नाम क्या है, बोले संजय, तो बोले बता देंगे कुंभ राशि है। तुम्हारा नाम क्या है, बोले रवि, तो बोले तुम्हारी तुला राशि है। तो नाम से राशि बनाने का प्रयत्न करते हैं, और इससे उनका जन्म भविष्य बताने का प्रयत्न करते हैं। यह एक छलावा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। समाज को मूर्ख बनाना, जो ऐसा जिन्होंने व्यवसाय बना लिया है, ऐसे लोगों का ये एक छल है। वास्तव में नाम से राशि नहीं बनती है, बल्कि राशि से नाम बनता है। जो राशि है, जो आपके जन्म की राशि होती है, उस राशि में जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र का जो चरण होता है, जिस चरण में आपका जन्म होता है, उस चरण का एक अक्षर होता है। वही आपका जो अक्षर है, उसी से आपका जन्म नाम तय होता है। और वो जन्म नाम ही आपके भविष्य को, जो भी कुंडली के अनुसार बताने के लिए प्रयोग करना, कुंडली दिखाना हो या कुंडली मिलान आदि करना हो, तो वही जो जन्म नाम है वही आपको प्रयोग करना है। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे राशि में जैसे किसी का नाम की निकल गया, तो कह देते हैं कि इसका नाम तुम क से रखो, का से रखो, या कु भी रख दो। तो ऐसे बदल देते हैं, लेकिन वो अक्षर बदलना नहीं चाहिए। का है तो का, की है तो की। जिस चरण में, नक्षत्र के जिस चरण में आपका जन्म हुआ है, उसी अक्षर से आपका नाम जन्म नाम होना चाहिए। उसी से ही सारे ये सब भविष्य आदि देखे जाने चाहिए। तो इस प्रकार के ये अनेक नाम रखे गए। और ये जो श्याम वर्णीय है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में इसने क्रमशः श्वेत, रक्तपीत, ये 3 रंग स्वीकार किए थे। शुक्लो रक्त तथा पीत, इदानी कृष्णताम गतः। अब ये कृष्ण वर्ण हुआ है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा।
नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं और रूप भी अनेक है। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गोवों को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। व्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस श्याम वर्णीय शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे भगवान के चरण कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते हैं। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखो, गुण में, संपत्ति में और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद जी को भली भांति समझाकर आदेश देकर श्री गर्गाचार्य जी अपने आश्रम लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई, अब मैं कृत्य कृत्य हो गया। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और केशव घुटनों और हाथों के बल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने कोमल पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा मधुर मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि ये तो कोई दूसरा है, तो आश्चर्यचकित हो जाते और डरकर अपनी माताओं अर्थात रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माता ये सब देखकर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब उनके दोनों बालक अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मंदस्मित करते हुए अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मधुर मुस्कान और छोटी छोटी दंतुलिया और भोला भाला मुख देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतरने लगते। जब राम और कृष्ण दोनों बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते।
गोपियां अपने घर का काम छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद से मग्न हो जाती। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही बड़े चंचल और कुशल थे। वे कभी हिरण, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कई धधकते भी आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते तो कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उन्हें बहुत डराती परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाते। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तु से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। हे राजर्षि, कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के प्रिय पुत्र राम और कृष्ण घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास से खड़े होकर गोकुल में चरने फिरने लगे। तो सुखदेव जी महाराज जिस प्रकार से यह वर्णन कर रहे हैं, इससे ये समझ में आता है कि उन्होंने किस प्रकार से गंभीरता के साथ और बड़े तन्मयता के साथ ध्यान देते हुए एक एक विषय, एक एक लीला, एक एक जो उनकी गतिविधियां थी उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया है, उसका वर्णन किया है। एक एक उनके शरीर के अंग, आभूषण, वस्त्र, परिस्थितियां, सबका बड़े मधुरता के साथ, बड़े अलंकारिक भाव के साथ ये वर्णन आया है। तो उसे हम लोग सुनते हैं कि ये व्रजवासियों के कृष्ण स्वयं भगवान है, परम सुंदर और मधुर है। अब वे और बलराम अपनी ही आयु के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए व्रज में निकल पड़ते और व्रज की भाग्यवती गोपियों को आनंदित करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद जी के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कृष्ण की गोपनीय घटनाएं, गोपनीय बातें बताने लग गई। जो उनकी चपलता है उसका वो वर्णन करने लगी। कहते, अरे यशोदा, ये तेरा पुत्र बड़ा चंचल हो गया है। गाय दूहने का समय होने पर ये बछड़ों को खोल देता है और हम डांटते हैं तो उठा उठा कर बछड़ों को मारने लगता है। कभी ये हंसने लगता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे दूध दही चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो कोई बात नहीं, यह तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है। मरकान भोक्षण विभजति चाहिए। मरकान शब्द आया हुआ है, अर्थात वानरों को बांट देता है दूध और दही। ये एक बड़ा सुंदर विषय है कि भगवान वानरों को दूध दही बांट देते थे। तो कई साधु महात्माओं ने इस विषय में अपनी कथा में वर्णन किया है। कहा है कि आखिर वानर ही क्यों, दूध दही और वानर क्यों? तो कहते हैं कि भगवान राम ने सतयुग में, द्वापर त्रेता युग में जो अवतार लिया था, सतयुग में जो उन्होंने अन्य अवतारों में जो लीलाएं की थी, और उसमें जो ऐसे भक्तगण थे जिनको वो अपना जो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे पाए,
परंतु जो भगवान का ध्यान करते थे, तपस्या जिन्होंने की, अथवा जिन्होंने त्रेता में वानर रूप में उनके साथ युद्ध में उनकी सहायता की, परंतु भगवान से कोई अपेक्षा नहीं की। और भगवान से सभी लोग संपर्क, सभी वानर संपर्क भी नहीं कर सकते थे, सभी वार्ता भी नहीं कर पाए, सभी को भगवान के हाथ से पुरस्कार भी प्राप्त नहीं हुए। जो मुख्य वानर थे, जो उनके सेनापति आदि थे, उनको तो पुरस्कार दिया गया, वानरों को कुछ मिला नहीं। तो कहते हैं कि वे सभी वानर, या ये कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने, या कृष्ण के रूप में जो अवतरण हुआ है, चाहे वो वानर हुए, चाहे वो पशु पक्षी हुए, चाहे वो गाय आदि पशु हुई, जो गोपियां हुई, गोप हुए, उनके मित्रगण हुए, जो भी ये सब थे, यहाँ तक कि वृक्षों की भी बात कहा जाता है कि वो किसी न किसी रूप में कोई भक्तगण रहे, कोई तपस्वी रहे हैं, जो किसी न किसी रूप से भगवान के इस साकार स्वरूप का वो दर्शन करना चाहते थे, उनकी लीलाओं का सानिध्य प्राप्त करना चाहते थे। तो कहते हैं कि ये सभी द्वापर में जन्म लिए और भगवान की लीला में एक सहभागी बने, और भगवान ने भी उनका पूर्व जन्म के उन सेवाओं का, भाव का स्मरण करते हुए उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। क्योंकि कहीं न कहीं स्वाभाविक रूप से जब जिन वानरों ने भगवान के लिए निस्वार्थ भाव से, अब चूंकि कहते हैं कि उस समय तो वो स्वयं ही भगवान वनवासी थे, तो उनके पास कहाँ इतना धन था कि उन वानरों को, सैनिक, एक प्रकार से उनके सैनिक ही थे वो, कि उनको वेतन देते। यहाँ तक कि कहते हैं कि वानरों के लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं हुआ करते थे, टेंट नहीं, वो तो अपने खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो वही वृक्षों पर वृक्षों पर ही वृक्षों के जो फल होते थे वही तोड़कर वो स्वयं लाते और स्वयं खाते, भगवान को भी खिलाते, भेज लीजिए प्रभु। तो एक प्रकार से भगवान के ऊपर ये ऋण चढ़ा हुआ था, उनकी सेवा का ऋण चढ़ा हुआ था। ऐसे ही भक्त जो है भाव विभोर होकर भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प जल आदि चढ़ा देते हैं, भगवान को प्रिय लगे ऐसी भगवान की सेवा करते हैं। चलो भगवान को श्री कृष्णार्पणम मस्तु करके भगवान को हमने समर्पित कर दिया, और हमने कोई कामना नहीं की, कामना की कि चलो भाई हमें किसी कामनावश कोई व्रत रखा, पूजा की, वो तो फल मिल गया, वो समाप्त हो गया, पुण्य वो समाप्त हो गया। परंतु जब निष्काम भाव से जो आपने सेवा की, आपने कामना नहीं की, तो वो जो आपकी सेवा है, आपका जो पूजन है, आपका जो कर्म है, वो भगवान के ऊपर एक प्रकार से ऋण के रूप में चढ़ जाता है, और फिर भगवान उसको किसी न किसी रूप में उसका ऋण उतारते हैं और ऐसे जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो यहाँ ये भी है कि उस दूध दही के माध्यम से उन वानरों को एक प्रकार से भगवान के हाथ से ये दूध दही प्राप्त हुआ, और एक प्रकार से उनको प्रसाद रूप में ये सब उन्हें प्राप्त हुआ, उनकी सदगति हुई। क्योंकि यहाँ ये गोपियाँ कह रही हैं कि ये सारा का सारा दूध दही स्वयं खाता, तो अपने ही खाता तो कोई बात नहीं थी, परंतु ये सारा वानरों को भी बांट देता, और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते, चलो अब पेट तो भर गया, वानरों ने भी खा लिया, पेट भर गया, अब उसके बाद बच गया तो उसको खा नहीं पाते हैं, तो उसको रहने तो वैसा ही, बोले ऐसे रहने नहीं देता है, ये हमारे माटी उन मटकों को भी फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो ये घर और घर वालों पर बहुत खींचता है, और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छीकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां नहीं पहुंच पाते, तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है उन दूध के मटकों तक पहुंचने के लिए, उसको छीके कहा जाता है। कहीं 1 2 4 पीढ़ों को उसके ऊपर करके रख देता है,
कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर भी पीढ़ा रख कर रख देता है, कभी कभी अपने साथी के कंधे पर भी चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब ये नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान है कि किस छिके पर किस बर्तन में क्या रखा हुआ है। बोले वहां दिखता नहीं, इसको पता नहीं कैसे पता चलता है, तो इसको पता रहता है कि किस मटके में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब हे नंदरानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, इसके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। क्योंकि वो मणियों से प्रकाश निकलता था, तो जो अंधेरे में भी छुपा के रखे तो वहां पर भी ये पहुंच जाता है, और भगवान के जो मणिमय आभूषण है उसके जो उसे जो प्रकाश निकलता है उसी में देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी एक ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। बोले इसके शरीर में भी ऐसी एक दिव्य ज्योति निकलती है, दिव्य प्रकाश निकलता रहता है, इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चतुर है कि कब कौन कहाँ रहता है इसको पता रहता है। और जब हम सब घर के काम धंधे उसमें उलझी रहती है तब ये अपना काम बना लेता है, और ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे लिए पूते स्वच्छ घरों में मलमूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। तो वो सारी गोपियां जो है वो इसी भावना से वो निरंतर भगवान का चिंतन करती थी, और भगवान भी चाहते थे कि ये मेरा ध्यान करे, मेरा चिंतन करे, क्योंकि भगवान का ये जो स्वरूप था चिन्मय था, भगवान का ये जो देह था ये चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने कोई अधिकारी। तो ये सारी जो लीलाएं हुई है, भगवान जानबूझकर बालक रूप में ऐसी लीलाएं करते थे कि उन गोपियों का चित्त जो है वो भगवान में लग जाए। वो चाहे उनका खींचकर हो, चाहे वो प्रेम से हो, चाहे वो स्नेह से हो, चाहे वो कोई रुष्ट रूप से हो, किसी भी कारण से वो सारी गोपियां मेरा चिंतन करे, इसी भाव से ये सारी भगवान की लीलाएं करते थे। जिसके कारण कि भगवान का जब चिंतन होगा तो जिसका हम चिंतन करते हैं उसके साथ हमारा भाव संबंध बनता है, और जब भाव संबंध बनता है तो चित्त जो है एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, और जब चित्त एक दूसरे के संपर्क में आता है तो जो आध्यात्मिक तरंगे हैं उसका आदान प्रदान होने लगता है। और भगवान कृष्ण की जो आनंदमय तरंगे थी, आध्यात्मिक तरंगे, ईश्वरीय जो तरंगे थी, उससे वो गोपियाँ उनके जो चित्त है वो प्रभावित होते थे और आनंद का अनुभव करते थे। वो ऐसा आनंद होता था जो सांसारिक आनंद से भी परे है। भगवान के साकार स्वरूप का ध्यान करते हुए जब योगी गण चिंतन करते करते जब ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि जहां भगवान के उस भावलोक में जब वह पहुंच जाते हैं तो भगवान के साथ उनकी तन्मयता होती है, एकाग्रता होती है, और उस परिस्थिति में भगवान का जो स्वरूप है वही उस भक्त का स्वरूप होता है। और भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद। सत्य यानी सदैव रहने वाले, चित यानी चेतन, और आनंद स्वरूप है। जीवात्मा भी सत्य है, जीवात्मा भी चेतन है, परंतु आनंद स्वरूप नहीं, क्योंकि वह माया के आवरण में है। भगवान माया के आवरण से रहित है, इसीलिए आनंद स्वरूप है। तो उस माया के आवरणों को भेदने के लिए उस भगवान की जो आनंद की जो तरंगे हैं वो भक्त के अंतःकरण तक पहुंचे, माया के उस आवरण को भेद डाले। इसलिए भगवान की इन लीलाओं का स्मरण चिंतन करने से एक भगवान के साथ भाव संबंध बनाना पड़ेगा। यही भक्ति है। भक्ति में जब तक आपका भाव संबंध नहीं होगा, आपकी भक्ति नहीं बनती। तो यहाँ पर जो गोपियाँ थी वह सारी
पहले ऋषि आत्माएं रह चुकी है, अब वो भगवान के साथ, चूंकि स्त्री शरीर है, अब स्त्री का शरीर है मान लीजिए, और वो भी उनकी भी सारी जितनी भी गोपियां थी इनका भी संतान आदि थी, तो इनके अंदर मातृ स्नेह जो है तो भाव बना हुआ था। और स्वाभाविक है छोटे बालक के प्रति, अपने बालक के प्रति जो एक वात्सल्य भाव होता है, उससे उनका चित्त उत्पन्न था, वो उसी चिंतन में रहती थी। तो भगवान ने भी ऐसी लीला की कि ये जो वात्सल्य भाव से ये मेरा चिंतन करे, मेरा स्मरण करे, जैसे अपने वो बालक का चिंतन करती थी वैसे मेरा चिंतन करे, और अपने उसी चिंतन के कारण उसके हृदय के साथ, उनके साथ एक भाव संबंध बने, और उस भाव संबंध के कारण उनके हृदय में भक्ति प्रकट हो और वो ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त हो। इसी भाव से भगवान की ये लीलाएं यहाँ पर हो रही है। तो क्योंकि वो वात्सल्य भाव से, वात्सल्य स्नेह में, मातृ स्नेह के साथ उनका हृदय जो है वो उसमें वात्सल्य भाव से जो है वो आकर्षित होता है, इसलिए वो वात्सल्य भाव उत्पन्न हो, इसलिए सारी लीला है। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने भी माता यशोदा के पास आकर कहा कि माता, कृष्ण ने मिट्टी खाई है, कृष्णो मृदम भक्षितवान। तो हितेशी ने, यशोदा जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा माता ने डांट कर कहा कि क्यों कृष्ण, तू बड़ा जो है ढीठ हो गया है, तूने अकेले ही छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे सभी सखा कह रहे हैं, और ये तुम्हारे बड़े भ्राता भी इस साक्षी दे रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, ये सब जो है असत्य बोल रहे। ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्बा, हे माते, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। ना हम, न अहम भक्षितवान अम्ब, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। और यदि तुम मानते, यदि सत्य गिरहि तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि तुम उसको सच मानते हो तो तुम सामने से ही, तुम्हारे सामने जो है मैं भी अपना मुख खोलता हूँ, पश्चिमे मुखम, मेरे मुख में देखो, मेरा मुख देखो। यशोदा जी ने कहा कि अच्छा, यदि ऐसा है तो मुख खोलो। ये देव तरही व्यादेहित युक्त स भगवान हरि, और तब भगवान ने अपना मुख खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे सहज लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। और यशोदा जी ने देखा कि उनके मुख में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, द्वीप, पहाड़, समुद्र के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उसकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा विचित्र संसार, तो ये संसार क्या है? ये बनता है जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उसकी वासना, संपूर्ण व्रज, और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। वे सोचने लगी ये कोई स्वप्न है या भगवान की माया, या कहीं मेरी बुद्धि में तो कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। कभी कभी श्रद्धालुओं के भी ऐसा होता है, भगवान जैसे कुछ अनुष्ठान करते, साधना करते हैं तो उनको लगता है अरे
हम इतना साधना कर रहे हैं, इतनी कम साधना से कैसे कोई भगवान का दर्शन होगा, कैसे दिव्य अनुभव होगा। उनको ये नहीं समझ में आता है कि कोई संत महापुरुष ज्ञानी पुरुष अगर हमें शास्त्रोक्त विधान दे रहे हैं तो उसके पीछे उस महापुरुष की अपनी शक्ति कार्य करती है, ऋषि मुनियों का ज्ञान, उनका उनका संकल्प, वो सारा कार्य करता है। साथ में भगवान की जो स्तुति है वो शास्त्रोक्त और शुद्ध स्तुति है, जिसको देवता ऋषि मुनि गणों ने उसका स्तवन किया है। ऐसी स्तुति जो शास्त्रोक्त है, जब उसको हम गाते हैं या कुछ उसका अनुष्ठान करते हैं तब हमें जो अनुभव होता है, तब कभी कभी हमारी बुद्धि को भ्रम होता है कि ये जो अनुभव हो रहा है वो सत्य है या नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है, उनको प्रत्यक्ष दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो सोच रहे कि स्वप्न तो नहीं है, या कोई भगवान की माया, या कहीं मेरी बुद्धि में कोई भ्रम तो नहीं हो गया। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, या हो सकता है इस बालक में कोई जन्मजात योग सिद्धि हो। जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते, वह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक है और जिनकी सत्ता से इसकी प्रतीति होती है, उनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है। उस प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। अब वो यशोदा माता प्रणाम कर रही है, यह मैं हूँ और ये मेरे पति और ये मेरा पुत्र है, साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपिया गोप और गोधन मेरे अधीन है, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए हैं, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय है। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। कहते कि कुमति जो हो गई संसार में, मेरा ये संसार मेरा, मैं हूँ, ये मैं शरीर में हूँ, ये शरीर मेरे पति हैं, ये मेरा पुत्र है, और मैं बहुत बड़े संपत्ति की स्वामी नहीं हूँ। हाँ, गोप गोपियाँ मेरे दास दासियाँ हैं। तो कहते कि ये जिनकी माया से, ये भगवान की माया से ऐसी मेरी जो कुमति हो गई है, कुमति माना गया। जन मायेत इत्थम कुमति समय गति ही, समय गति ही, वो वही मेरी गति है, वही मेरे आश्रय है, मैं उन्हीं की शरण। इस प्रकार यशोदा जी श्री कृष्ण का तत्व समझ गई। तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपने पुत्र स्नेहमय वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। देखो यहाँ पर संचार कर दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वैष्णवी वेतनोन मायाम पुत्र स्नेह मही विभु, वो वैष्णवी माया का संचार कर दिया हृदय में। और जब माया जब प्रवेश कर गई, भगवान की योग माया जब प्रवेश कर गई, तो यशोदा जी को वो घटना का विस्मरण हो गया। सद्यो नष्ट स्मृति गोपी, बोले उनकी जो स्मृति थी वो नष्ट हो गई। जो उन्होंने आकाश में इस प्रकार का जो दिव्य रूप देखा था वो सब भूल गई। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और पहले जैसे उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद उपनिषद सांख्य योग और भक्तजन जिनके महात्मा का गीत गाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद जी ने ऐसा कौन सा मंगलमय साधन किया था, और वो परम सौभाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसा कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण से भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी और वसुदेव जी को देखने को नहीं मिली, और नंद और यशोदा इसका अपार सुख अनुभव कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, नंद जो है ये पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। वसु एक देवता की श्रेणी होती है। उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने की इच्छा से
कहा कि भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममय भक्ति हो। भक्ति स्यात् परमालोके ये अंजो दुर्गतिम तरेत। और जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायासी दुर्गति को प्राप्त कर जाते हैं, वो हमारी ऐसी भक्ति उनके चरणों में हो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा, और वे ही परम यशस्वी भगवान मैं द्रोण व्रज में उत्पन्न हुए, उनका नाम नंद, और वे ही जो उनकी पत्नी धरा थी, इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में रहकर समस्त व्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। ये भगवान की बाल लीलाएं अद्भुत हुई है। इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए कि इस प्रकार से ये भगवान की लीलाएं जो है श्रवण करने से हमारे मन को आनंदित जो है करती है, आह्लादित करती है। तो इनको हम श्रवण करते जाए, और तो निश्चित रूप से इसका श्रवण करने से, इन लीलाओं का मनन करने से, चिंतन करने से, चूंकि ये जो लीलाएं हैं वो भगवान के परम स्वरूप, जो परमात्मा जिसको हम कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं, उन्हीं परमात्मा की यह साकार रूप में लीलाएं हैं, इसलिए ये दिव्य है। भगवान भी कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो ऐसी दिव्य लीलाओं का हमें श्रवण करना चाहिए, जिसको सुनकर हमारा जो अंतःकरण है वह भगवान में लीन हो जाए, भगवानमय हो जाए, कृष्णमय हो जाए। तो निश्चित समझ लीजिए कि उससे भगवान के प्रति जो प्रेम और भक्ति उत्पन्न होगी, उससे जीव की सदगति होगी। तो आज इतना ही। ऐसे ही अभी जो अन्य शेष लीलाओं का भी वर्णन हम सुनते रहेंगे, एक एक लीलाओं का थोड़ा थोड़ा वर्णन सुनेंगे, ताकि इससे कि हम सभी उसका चिंतन मनन कर सके। तो बाल लीलाओं का आप चिंतन मनन करें, भगवान का ध्यान करते रहें, और इस प्रकार से एक एक घटनाएं आप सुनेंगे, समझेंगे, उसका चिंतन मंथन करेंगे, तब भगवान के प्रति एक विशेष प्रेम, श्रवण और के बाद मनन बहुत आवश्यक है। तो इन लीलाओं को अपने हृदय में धारण कर लीजिए, चिंतन करिए, मनन करिए, उसका निधिध्यासन करिए। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।